नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। क्या आपने कभी सुना है अंग्रेजों के जमाने में होती थी पोटैटो पार्टी? जी हाँ, वो दौर जब भारत में आलू नया नया आया था और अंग्रेज अपने क्लब और गार्डन पार्टियों में इसे स्टार बना चुके थे। चलिए आपको ले चलते हैं उस इतिहास की सैर पर। 17वीं सदी में पुर्तगालियों के जरिए भारत पहुंचा आलू, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाया अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में आलू सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि पार्टी की शान भी बन गया। क्लब, जिमखाना और गार्डन पार्टी, यही वो जगह थी जहां अंग्रेज अधिकारी टी और स्नैक के साथ आलू परोसा करते थे। कटलेट, पेटी, स्ट्यू और चिप्स, ये सब उस दौर की पोटैटो पार्टी मेन्यू का हिस्सा हुआ करते थे। कहते हैं लोग बोली में इन दावतों को ही लोग पोटैटो पार्टी कहने लगे। हैरानी की बात यह है कि धीरे धीरे यही स्वाद भारतीय रसोई में भी घुलने लगा और आज हमारी पार्टी हो या पूरी, आलू हमेशा हीरो बना हुआ है। वहीं इसको लेकर उदय ठाकुर क्या बताते हैं, सुनिए। देखिए, ये जो पोटैटो है, जिसको हम लोग यहाँ आलू कहते हैं, ये शुद्ध पेरू का फल है। पेरू की सब्जी है। दक्षिण अफ्रीका में 3 करोड़ साल पहले ये जंगल में पाई जाती थी। और शोधार्थियों ने, जिन्होंने शोध किया, वो ये कहते हैं कि टमाटर और एटोबोरिश एक सब्जी होती थी, उसका ये संतान है। तो ये पेरू में होता था, दक्षिण अफ्रीका में होता था। उसके बाद ये यूरोप में आया। यूरोप में इस तरह आया कि वहाँ पर बहुत एक भीषण युद्ध हुआ, आपस में युद्ध हुआ। तो स्पेन में एक कैदी जो थे, उन लोगों को जेल में या आलू खिलाने को देते थे। तो वो आलू उसको बहुत अच्छा लगा स्पेन में, वो कैदी को। फिर वो कैदी उस आलू को अपने देश में ले आया स्पेन। स्पेन में जब ये आलू आया तो आलू लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आलू वो बीज भी लेके आया था। तो उसने स्पेन में पहले इस बीज को बोया और वहाँ से ये आलू हुआ। भारत में आलू सर्वप्रथम मसूरी में बोया गया था। वो इसलिए बोया गया था कि 1815 में 1814-15 के बीच में जो गोरखों और अंग्रेज़ों का ये युद्ध हुआ, उस युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए, गोरखों को यहाँ से जाना पड़ा सुकोले की संधि के बाद। तो एक यंग था, मेजर यंग, वो यहाँ जब गोरखों का राज हो गया, गोरखों का नहीं, अंग्रेज़ों का राज हो गया, तो वो घूमते घूमते एक बार वो शिकार के लिए मसूरी जाता था। तो मसूरी उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मसूरी जब वो गया तो वहाँ का वातावरण, वहाँ के वेदर उसको लगा कि शायद बहुत अच्छा है। तो वहाँ उन्होंने अपना एक घर बना के वहाँ रहा। पहला घर जो मसूरी में बना था, वो आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड में आलू होती थे बहुत। तो उसने कोशिश ये की, जब वो आयरलैंड गया तो वहाँ से कुछ बीज लेके आकर उसने अपने यहाँ मसूरी में अपने बाग में उस आलू के बीज को बोया। तो खूब आलू हो गया। अब आलू हो गया तो उसने, जो उसके साथ जो धनी मानी लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, तो उनको आलू खिलाता था, पार्टी देता था, उबाल कर, भून कर, किसी भी तरीके से मसल कर। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ये कहते थे कि वो जब बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी अंग्रेजों की, तो उसमें वो आलू पोटैटो पार्टी देता था। वो पोटैटो पार्टी में देहरादून के बड़े बड़े लोग, जो सरदार बहादुर, राय बहादुर इत्यादि जो लोग हैं, उनको देता था। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय बाहुन, जो गढ़वाली भी थे, ऊपर कास्ट के, वो आलू नहीं खाते थे। वो कहते थे तो अखाद्य पदार्थ थे। ये एक किस्सा है यहाँ का। अंग्रेज गए, राज किया, लेकिन उनकी पोटैटो पार्टी का स्वाद आज भी हिंदुस्तान की हर पार्टी में जिंदा है। तो अगली बार जब आप अपनी पार्टी में आलू की टिक्की या चिप्स चखें, तो याद रखिएगा ये स्वाद अंग्रेजों के दौर से हमारी थाली तक पहुंचा है।